बोलूं आपके साथ बदतमीजी हुई? और क्या, पुलिस वाले धक्का दे रहे थे, उठा के ले जा रहे थे कि अरे आप क्यों दिखा रही है। अगर सरकार सही से काम नहीं करती तो निश्चित रूप से सरकार हटेगी। अमीरों की जेब भरने के लिए विकास किया है, बहुत अच्छा विकास किया है, उसके लिए तालियां तो बजनी चाहिए कि आपने अमीरों की जेब और ज्यादा अमीरों से भर दी। हमारे भगवान श्री राम है, तो अगर हम उनको मानते तो उनको राजनीति में ला करके उनके नाम से वोट मांगना ये मुझे गलत लगता है, चाहे कोई भी सरकार हो। रात में 1 बजे निकलने का क्या मतलब है? मतलब लड़की गलत होगी। अरे यार, मुझे लगता है उनके अंदर एक घमंड आ जाएगा कि हमें तो कोई सत्ता से निकाल ही नहीं सकता, और सत्ता से निकाल नहीं सकता तो वो और ज्यादा घमंडी हो जाएंगे। दिव्या श्रीवास्तव नाम है मेरा, और मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है कि सरकार को अभी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अगर सरकार सही से काम नहीं करती तो निश्चित रूप से सरकार हटेगी। अच्छे दिन आ गए, राम राज आ गया, योगी जी कहते हैं माफिया गुंडा सब बाहर चले गए हैं। माफिया गुंडे बाहर चले गए, मतलब अभी भी आज भी मैं बता दूं तो कई रेप केसेस आते हैं सामने, तो कहाँ है वो माफिया? कहते थे अरे गुंडे बाहर चले गए, गुंडे तो आज भी मुझे यूपी में दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं। कहाँ विकास हो रहा है? विकास में मैं मान रहा हूँ कि आपने अमीरों की जेब भरने के लिए विकास किया है, बहुत अच्छा विकास किया है, उसके लिए तालियां तो बजनी चाहिए कि आपने अमीरों की जेब और ज़्यादा अमीरों से भर दी। लेकिन अब आज के समय में मैं बात करूं तो विकास आम जनता को नहीं दिखाई दे रहा है साफ तौर पर कि विकास में क्या आता है। अच्छी शिक्षा आती है, पहले आप सुन लीजिए, विकास में क्या आता है? एक अच्छी शिक्षा आती है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। विकास में क्या आता है? सारे युवाओं को अच्छे रोजगार मिले, अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस हो और कम फीस में जो है शिक्षा होनी चाहिए। नहीं है, विकास में ये आता है ना कि राम मंदिर हो गया या मस्जिद हो गया। हाँ, मैं मानती हूँ कि राम मंदिर बहुत अच्छा कदम था, लेकिन राम मंदिर को राजनीति में लाना बहुत गलत बात है। हमारे भगवान श्री राम है, तो अगर हम उनको मानते तो उनको राजनीति में ला करके उनके नाम से वोट मांगना ये मुझे गलत लगता है, चाहे कोई भी सरकार हो। प्लीज राम के नाम पे वोट ना मांगे। आप जी, एक सवाल आपसे रहेगा, आप महिला हैं, गृह मंत्री का बयान था कि महिलाएं 12 बजे गहने लादकर भारत में कहीं भी टहल सकती हैं, सब सुरक्षित है। आपको लगता है वाकई कि सब सुरक्षित है? मैं भी, मुझे तो नहीं लगता ना, क्योंकि मैं जानती हूँ एक लड़की होने के नाते अगर मैं 1 बजे हाँ, अब लोग बोलेंगे कमेंट में आपके आ जाएंगे, कुछ लोग तुच्छी लोग आ जाएंगे कि अरे रात में 1 बजे निकलने का क्या मतलब है? मतलब लड़की गलत होगी। अरे यार सोचो तो कहीं कम से कम कि यार तुम लोग लड़कियों के लिए इक्वालिटी की बात करते हो, सशक्तिकरण की बात करते हो, लेकिन कहाँ के सशक्तिकरण की बात हो रही है? कहाँ से महिलाएं सुरक्षित है? अभी 1 बजे निकल जाओ तो डर लगने लगता है कि यार कुछ हो ना जाए, और फिर कुछ हो भी गया तो मुझे पता है एक्शन तो होना है नहीं। तो क्या मतलब है आज के समय में जब महिलाएं, अरे मैं किस का नाम लूं? मैं आपको ना अगर मैं बताना शुरू करूं एक एक करके केसेस कि उन पे अब तक सुनवाई नहीं हुई, इन पे अब तक सुनवाई नहीं हो, तो आप सुनते थक जाओगे, मैं बताते थक जाऊंगी। और बड़ी बात ये कि अभी तक कोलकाता की वो लड़की डॉक्टर याद होगी आपको, न्याय मिला? नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अब बड़े बड़े हाथ थे, पीछे से बैकअप मजबूत था उसका। हाँ, अंकिता भंडारी का केस हो गया, बहुत सारे केसेस है यार, अब तक न्याय नहीं मिल पाया क्योंकि सरकार को अब वही आपने बोला कि 12 बजे निकले तो कुछ नहीं होगा। क्या है ये सब सारे महिला है? तो आपको क्या लगता है 27 में योगी जी फिर आएंगे तो यूपी और विकसित होगा या फिर नहीं आना चाहिए? मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बहुत निष्पक्ष तरीके से बोल रही हूँ कि अगर 27 में दोबारा से योगी जी की सरकार आती है तो मुझे लगता है उनके अंदर एक घमंड आ जाएगा कि हमें तो कोई सत्ता से निकाल ही नहीं सकता, और सत्ता से निकाल नहीं सकता तो वो और ज़्यादा घमंडी हो जाएंगे। उस तरीके से शायद वो काम ना कर पाए जो उनको ज़मीनी स्तर पर हो करके करना चाहिए। अरे उनके ही महिला हेल्पलाइन नंबर में जो हालात हैं, लड़कियों के हालात हैं, वो तो किसी से नहीं छिपे ना, वो तो सबको पता है कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन धक्के मार के निकाल रहा था। एक पत्रकार थी, उसके साथ भी बदतमीजी, खैर वो पत्रकार भी मैं ही थी जिसके साथ बदतमीजी हुई। तो मैं क्या बोलूँ, आपके साथ बदतमीजी हुई? और क्या, पुलिस वाले धक्का दे रहे थे, उठा के ले जा रहे थे कि अरे आप क्यों दिखा रही हैं, वीडियो में वायरल है काफी ज्यादा। तो मतलब ये जो 1076 के अंदर हो रहा है, जो सीएम हेल्पलाइन के अंदर महिलाएं के साथ अभद्रता हो रही है, बदतमीजी हो रही है, पुलिस वाले गाली दे रहे हैं दूसरी महिला पुलिस को। एक पुलिस वाला था, वो महिला पुलिस को गाली दे, तू पागल है क्या? मतलब आप एक पुलिस वाले होकर के दूसरी महिला पुलिस को अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे आप देख रहे हैं कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा है? वीआईपी कल्चर की मैं बात करूँ तो मंदिरों में है वीआईपी कल्चर, ऐसे बड़े बड़े उज्जैन में महाकाल का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ वीआईपी कल्चर है। आप एक्स्ट्रा पैसे दीजिए, वीआईपी बन के जाइए, अपने दर्शन कीजिए। वहीं मथुरा में भी है, अगर कृष्ण जन्मभूमि की बात करूं, या फिर जब हम बांके बिहारी मंदिर जाते हैं तो वहाँ पे भी ये वीआईपी कल्चर है। तो वीआईपी कल्चर यहाँ पे तो चलेगा क्योंकि यहाँ पे लोगों को लगता है हम तो वीआईपी है, हम तो वीआईपी लाइन से फटाफट चले आएंगे। हाँ, हमारी इज्जत घट जाएगी यार, वैल्यू घट जाएगी। मतलब ऐसे
लोग सोचते हैं और वीआईपी कल्चर यहाँ पे बढ़ता रहता है। इन्फ्लुएंसर हो गए, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर अपनी ठाट बाट कैसे दिखाएंगे, भाई हम इन्फ्लुएंसर, हम कैसे आम आदमियों की लाइन में चले जाएं। और नेता मंत्री हो गए तो भैया उनके लिए तो सेफ्टी पर्पस के लिए उनके तो वीआईपी लाइन तो वहीं पे है। अभी आपने कुंभ में भी देखा किस तरीके से हुआ कि कुंभ में भी वीआईपी लाइनें जा रही है। तो ये वीआईपी कल्चर इंडिया में तो नहीं खत्म हो सकता। और दूसरी चीज़ आपने बोली प्राइवेट स्कूल्स, तो प्राइवेट स्कूल्स अगर इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स बंद हो गए तो पढ़ाई शिक्षा तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, टीचर्स आते नहीं है। और अगर स्कूलों की हालत की बात करूँ तो वहाँ पे ना पढ़ाई शिक्षा सही से हो पा रही है, और अगर प्राइवेट में बात करूँ तो वहाँ पे फिर लूट मार मची है। सरकार जनता से टैक्स लेती है तो सरकार की जिम्मेदारी होगी कि सरकारी स्कूलों में बढ़िया शिक्षा व्यवस्था हो, तमाम ऐसी चीज़ें हो, चाहे हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं अच्छी हो। हाँ बिल्कुल सर। अब अपनी सरकार की मैं बात करूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखोगे कि किस तरीके से हॉस्पिटल्स की क्या हालत है। हॉस्पिटल्स खोलने की बात करते हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आप उसको कितने अच्छे से रख पा रहे हो। हॉस्पिटल्स के हालात आज बहुत बद से बदतर है, क्योंकि मशीनें ही खराब हैं, और जब मशीनें खराब होंगी तो फिर आप इलाज कैसे करोगे। आप मानती हैं भाजपा सरकार में डिप्टी सीएम है स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक, उनकी वो मंत्री हैं। बात आप मेरे आगे तो मत ही करिए। अभी बीते ही दिन कुछ दिन पहले ही मैं बताऊं सिविल हॉस्पिटल की बात है, ये वहाँ पर किस तरीके के हालात है वो मैं बता नहीं सकती। लोहिया चले जाइए, जिससे ग्लूकोज चढ़ता है वो मशीन ही खराब है। बीपी वाली मशीन भाई साहब वो तो चलती ही नहीं, कभी हाई बता देगी कभी लो बता देगी। मतलब जिसको ना पता हो कि मेरा बीपी कितना, तो वो सुन के पहले हार्ट अटैक में फेल हो जाए कि अरे भैया ये बीपी। और मतलब सोचने वाली बात है कि सरकारी अस्पतालों में क्या हालत है। और ब्रजेश पाठक को भी साफ साफ पता है कि हमारे अस्पतालों में क्या चल रहा है, उनको भी ये बात पता है, लेकिन वो मानेंगे नहीं ना। छापा तो मारते हैं, जाते हैं, व्यवस्था देखते हैं, वो भी कैमरा लगा रहता है ना। कैमरे के सामने तो मैं भी अच्छी हूँ, कैमरे के सामने आप भी अच्छे हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या हो रहा है किसको क्या पता कि क्या वाकई जमीनी स्तर पे काम हो रहा है। और अगर अच्छी व्यवस्था होती सरकारी अस्पतालों की या सरकारी स्कूलों की, तो आज देश का युवा या देश की जनता सरकार से सवाल ही क्यों पूछ रही होती। फिर तो भारतीय जनता पार्टी की तो हर तरफ जयजयकारी हो रही होती। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि किस तरीके से सरकार में क्या हालात चल रहे हैं। और ऑक्सीजन की इन्होंने बात करी तो बिल्कुल एकदम कोरोना टाइम में हम सबने देखा है कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से कितने लोग मारे गए हैं। और लेकिन ये बात सरकार एक्सेप्ट ही नहीं करती। इनके कार्यकाल में कोई मरता है तो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हमारे कार्यकाल में मरा है। कुंभ में देख लीजिए, महाकुंभ में इतनी ज्यादा लाशें हैं, उनके प्रूफ तक हैं, लेकिन उसके बाद भी योगी जी कह रहे कि महाकुंभ में ज्यादा लोग नहीं मरे, कम ही लोग मरे। अरे 82 लाशें की लोग बात कर रहे हैं, अभी तक लोग मिल नहीं पाए हैं। अभी तक लोग ढूंढ रहे हैं अपने परिवार वालों को कि मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है। तमाम वीडियो फोटोज भी हैं, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं मिल पा रहे। तो ये योगी जी क्यों नहीं मान रहे हैं कि उनके कार्यकाल में इतनी मौतें हो चुकी हैं। मुझे समझ में नहीं आता। अगर आप एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं तो आपको जनता की समस्या को सुनाई देना चाहिए कि अरे जनता के पास ये समस्या, लाओ सुन लो। अभी मैं एक और मुद्दा लाना चाहती हूँ महिला सशक्तिकरण पे। 10 की जो महिलाएं हैं उनकी मैं बात करूँ तो जो महिलाएं अपनी समस्या दूसरों की समस्या सुनती हैं, आज वो अपनी समस्या दूसरों को सुनाने के लिए मजबूर हो रही है, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। उनकी समस्या कौन सुनेगा। 10 में काम कर रही है, लेकिन अब उनको ना 4-5 महीने से कोई सैलरी वेतन कुछ नहीं मिल रहा है, दिक्कत हो रही है। 200 कॉल एक दिन में उठानी पड़ती है उनको, और उसके बाद भी कितने रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए वेतन है। तो सोचने वाली बात है कि अगर कोई महिला इतना काम कर रही है, इतनी मेहनत कर रही है, उसको समय पे वेतन है। और कौन 1076 सीएम हेल्पलाइन की मैं बात करूँ, और जब अपर्णा यादव जी से पूछा जाता तो कहती है मुझे इस मामले में संज्ञान ही नहीं है। तो कहा है कि तुम महिला, क्या मैं बोलूँ, क्या महिला आयोग संभाल रही है आप, जब आपको इस मामले में संज्ञान ही नहीं है। तो बोल रहे हैं, नाम क्या होगा?